दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर को विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष व निष्पक्ष। मेरा काम रहता है कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुँचे। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ, आप तक सही सटीक जानकारी पहुँचा रहा हूँ। चाहे भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई खबर हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, राजनीतिक कोई खबर हो, या भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई ऐसी खबर हो जिसके संबंध में आपको जानकारी नहीं है, आप जानना चाहते हैं, आप पता कर रहे हैं, हर एक खबर चैनल के माध्यम से दिखाई और बताई जाती है। आम आदमी के मुद्दे को भी उठाया जाता है, बेरोजगारी का कोई मुद्दा होता है इस चैनल के माध्यम से उठाया जाता है, स्पष्ट रूप से बोला जाता है, निष्पक्षता के साथ आपको जानकारी दी जाती है। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है, हमें सपोर्ट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, ध्यान से सुनिए, बातों को समझने का प्रयास करिए। वीडियो पसंद आए तो देखिए, नहीं पसंद आता तो मत देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मैं सब कुछ कहता हूं, लेकिन हमेशा निष्पक्षता के साथ जानकारी दूंगा। कोई कहे कि इनकी गुलामी करिए, इस पार्टी की गुलामी करिए, उस पार्टी की गुलामी करिए, मेरे बस की बात नहीं है। कोई भी सरकार होगी, सवाल पूछा जाएगा और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। निष्पक्ष लोगों की ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। चैनल भी कभी बंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक हैं तब तक शान से और निष्पक्षता के साथ आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा राशन कार्ड को लेकर। कार एसी वालों का नाम कटेगा राशन कार्ड से। अगर आपके घर में एसी, 4 पहिया, ट्रैक्टर और 2 शस्त्र है तो आपका राशन कार्ड से नाम निरस्त कर दिया जाएगा। शासन की ओर से जिला प्रशासन को राशन कार्डों का स्थलीय सत्यापन कराने का आदेश दिया गया है। सत्यापन के दौरान जो लोग अपात्र मिलेंगे उनके खिलाफ रिकवरी के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो यह बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ है। 10.59 लाख हो गई है राशन कार्ड धारकों की संख्या, यानी कि 10,59,000। 45 लाख से अधिक हो गई है राशन कार्ड में यूनिट। तो इसे कम करने का भी प्रयास किया जाएगा जांच पड़ताल के माध्यम से, तो सरकार पर बोझ भी कम आएगा। अगली अपडेट है, रोज 500 परीक्षक अनुपस्थित। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कॉपियों की मूल्यांकन का दौर शुरू है। अगर परीक्षक ही नहीं होंगे, कॉपी चेक करने वाले ही नहीं होंगे, तो कॉपियों का मूल्यांकन समय से कैसे हो पाएगा। उसी के बारे में जानकारी दी गई है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की कॉपियों के मूल्यांकन में परीक्षकों के गैर हाजिर रहने का सिलसिला बरकरार है। रोजाना 500 से लेकर 700 परीक्षक गैर हाजिर रहे हैं। इससे समय पर मूल्यांकन का काम पूरा कर पाना मुश्किल है। यह स्थिति तब है जब केंद्रों पर नियुक्त परीक्षकों की उपस्थिति और अनुपस्थिति का ब्यौरा ऑनलाइन हर दिन सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिया जाना है। यही नहीं, नोडल अधिकारी एडी बेसिक ने 100% उपस्थिति का निर्देश दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। कितनी उपस्थिति है यहाँ पर देखिए, बताया गया है कि 28 अप्रैल को 2224 कुल परीक्षक और उपस्थिति 1589 और अनुपस्थित 665। तो देखिए 600 से कम कभी भी उपस्थिति नहीं रही है। 600 से कम अनुपस्थिति नहीं रही है, 600 से ज़्यादा है, 700 है, 800 तक पहुंच गया है। तो अगर इस तरह से काम होगा तो परिणाम में भी विलम्ब होगा, इसमें दो राय नहीं है। अगली अपडेट है सीईटी को लेकर, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपको मालूम होगा हरियाणा सीईटी पॉलिसी अगले सप्ताह जारी होने की संभावना है। जून के आखिरी सप्ताह में परीक्षा कराई जाएगी। तो मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि आखिरी में कराने की तैयारी चल रही है, क्योंकि सब कुछ व्यवस्था करना पर सेंटर की व्यवस्था करना। जान लीजिए कि जून के आखिरी या जुलाई माह में आपकी परीक्षा कंडक्ट हो जाएगी, 15 जुलाई के पहले, ऐसी संभावनाएं हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अजय भोपाल सिंह ने इसके संबंध में जानकारी दी है। अभी तक 28,578 पद ग्रुप सी के आयोग के पास पहुंच चुके हैं, यानी कि हरियाणा में बम्पर भर्ती होने वाली है। जितने भी हरियाणा के कैंडिडेट हैं, प्रतियोगी छात्र हैं या जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। और क्लर्कों का परिणाम भी संशोधित होगा। आंतरिक जांच चल रही है। महिला सिपाही की 11,000, पुरुष सिपाही के 5500 पदों का मामला हाईकोर्ट में लंबित है। नॉर्मलाइजेशन की जानकारी हाईकोर्ट को दे दी गई है। जब भी हाईकोर्ट का फैसला होगा उसके बाद परिणाम घोषित होंगे। आईटीआई के 97 कैटेगरी के लगभग 3200 पदों में 10 कैटेगरी के लगभग 300 पदों का परिणाम घोषित कर दिया गया है।
तो अब सीईटी की तैयारी आप लोग करिए, क्योंकि सीईटी के बिना किसी भी परीक्षा में आप बैठ नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश में पीईटी और हरियाणा में सीईटी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करना होगा, नहीं तो आपका भैया नंबर कम आएगा तो नौकरी नहीं मिलनी है। उत्तर प्रदेश का हाल देखिए, पीईटी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा और सीईटी। तो भैया एक चीज़ बता दें, ये जो सीईटी और पीईटी कराया जा रहा है, मैं बहुत अच्छा इसे नहीं मानता हूँ। उत्तर प्रदेश की स्थिति मैं देख रहा हूँ, ना इससे भर्ती प्रक्रिया में तीव्रता आ रही है, ना कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। एक भर्ती फंसाने का तरीका है, विलम्ब करने का तरीका है, और इसमें एक ही व्यक्ति बार बार परीक्षा में प्रतिभाग करता है जिसके हाई नंबर होते हैं। तो यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगली खबर बीडीएस की है। बीडीएस की 9,000 सीटें खाली, कटाव के फैसले पर पुनर्विचार करे केंद्र। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में 9,000 सीटें खाली रहने पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से नीट यूजी 2021 के लिए कटाव नहीं घटाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीडीएस कोर्स करने के बाद नौकरी ना मिले तो बीडीएस लोग करते भी नहीं हैं, इसलिए सीटें खाली जा रही हैं। देखिए, जिसमें स्कोप होता है, जिसमें जॉब मिलने की प्रबल संभावनाएं होती हैं, उसमें सीटें कम खाली जाती हैं, और जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि करने के बाद नौकरी नहीं मिलेगी, उसमें सीटें ज़्यादा खाली होती हैं। तो यही कारण है। अब केंद्र सरकार इस पर पुनर्विचार करता है या नहीं, कटाव घटाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में प्रवेश की अंतिम तिथि 11 अप्रैल से बढ़ाकर 15 मई की गई है। अगली अपडेट है कोरोना को लेकर। अर्थव्यवस्था भारत की कब उबरने के आसार हैं। कोरोना से अर्थव्यवस्था को उबरने में लगेंगे 12 साल। आरबीआई ने कहा, टिकाऊ वृद्धि के लिए सुधार एवं कीमतों में स्थिरता जरूरी। आप लोग समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे, इतना ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था होने की संभावना इस बार तक हो जाएगी, इस बार तक हो जाएगी। कभी आप लोगों ने या नहीं पढ़ा होगा समाचार पत्रों में या न्यूज़ मीडिया के माध्यम से आपको बताया गया होगा कि यह हो गया है, होने वाला है, हो सकता में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो कोई ऐसा वर्क बताए सरकार जो कह दे कि 2-4 साल में हो जाएगा या हो गया है। हो गया शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा। हो जाएगा इतना साल में, इतना साल में, इतना साल में, कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा, क्या पता। मतलब कि केवल संभावनाएं रहती हैं। हो गया है, इसकी संभावना आपको कहीं नहीं दिखेगी। बातों को समझिएगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझाऊंगा। और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी इस समय नहीं है, क्योंकि इसे उबरने में 12 साल लगेंगे। इसका मतलब अर्थव्यवस्था में कुछ कमी है, दिक्कत है, दरक गया है अर्थव्यवस्था भारत का, आप ऐसे समझिए। अगली अपडेट है, गेहूं खरीद के लिए अब गांव जाएगी सरकार। आपको बताना चाहता हूं, गांव-गांव गेहूं खरीद की तैयारी की जा रही है। गांव में जो सार्वजनिक स्थल होंगे वहां पर लगाया जाएगा कांटा। किसानों को पहले ही देनी होगी आने की सूचना, यानी कि जब तौल की प्रक्रिया शुरू होगी गांव में तो किसानों को पहले बता दिया जाएगा, डुग्गी मियादी गांव में करवा दिया जाएगा। सरकार ने खरीद बढ़ाने का लिया निर्णय, मोबाइल क्रय केंद्रों से भी गेहूं खरीद। दरअसल किसानों को बाजार में गेहूं का मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल तक मिल रहा है, जबकि सरकारी केंद्रों पर गेहूं एमएसपी पर 2015 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद हो रही है। ऐसे में सरकार का लक्ष्य काफ़ी दूर नज़र आ रहा है। भैया, जहाँ 2015 रुपये मिलेंगे और जहाँ 2300 रुपये मिलेंगे कुंटल के पीछे, तो आखिरकार कोई 2015 रुपये पे क्यों बेचेगा। तो सवाल आपके जहन में होगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। जब जहाँ मूल्य कम मिलता है तो वहाँ पर बेचने वालों की संख्या कम होती है। तो सरकार चाहती है कि मूल्य कम दे रहे हैं तो गांव-गांव जाकर खरीदें, पहले सब कुछ ले लें, जिससे बाहर बेचने की नौबत ना आए। तो क्या ऐसे में सरकार सफल हो पाएगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली अपडेट है, यूपी में पारा 47 के पार बिजली संकट पे मचा हाहाकार। जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि बिजली संकट बरकरार है। सरकार के द्वारा कहा जाता कि हम 18 घंटे बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। गांव में 10-10 घंटे, 12-12 घंटे बिजली काटी जा रही है और बिजली के कारण हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश में भीषण गर्मी और 9 घंटे की औसतन बिजली की कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। शुक्रवार को राज्य में सबसे ज़्यादा गर्म
जिले बांदा और जौनपुर में रहे, जहां पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया था। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 3 दशक का यह सबसे ज़्यादा गर्मी वाला दिन था। मैं आपको बताना चाहता हूं, लगातार बिजली कटौती से आम जनता परेशान है। सरकार ने जो वादा किया है उस वादे पर सरकार खरा उतर नहीं रही है। सरकार कह रही है कि कोयले की कमी है। मैं आपको बता दूं, अब हर हाल में तय शेड्यूल पर बिजली दें, ऐसा योगी जी ने निर्देश दिया है, लेकिन उसका कितना पालन हो रहा है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको पता होगा। आप बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने आज 3-4 दिन पहले निर्देश दिया कि तय शेड्यूल पर बिजली मिले, तो क्या आपके गांव में 15 घंटे 18 घंटे बिजली रह रही है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगली अपडेट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधि की सेमेस्टर परीक्षा 20 मई से शुरू होंगी, जिसके संबंध में आधिकारिक नोटिस जारी कर दी गई है। BA LLB की पहले एवं छठे सेमेस्टर की परीक्षा 21 मई से 1 जून तक होंगी। अगली अपडेट है स्वास्थ्य कार्यकर्ता को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता में जो कैंडिडेट अप्लाई किए थे, लगभग 9,212 पदों के लिए 18,281 आवेदकों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। 19,000 कुछ लोगों ने आवेदन किया था। शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया, लेकिन कोई कट ऑफ बताया नहीं गया है। 10 नंबर से ऊपर पाने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। सभी के ध्यान में एक सवाल होगा कि क्या लेखपाल भर्ती में कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा? तो मुझे जो जानकारी मिली है, एक कट ऑफ बताया जा सकता है, लेकिन उस पर भी एक प्रस्ताव भेजा गया है। एक जानकारी मुझे प्राप्त हुई है जो कि लेखपाल भर्ती को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। हो सकता है कि इतने गुना कैंडिडेट्स को बुला लिया गया, इतने लाख लड़के मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे, अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। हो सकता है कि आपको कट ऑफ ना बताया जाए अगर शासन की अनुमति मिल गई। जिस तरह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कट ऑफ नहीं बताया जाता है, कट ऑफ के लिए बाद में आपको संघर्ष करना पड़ता है, उसी प्रकार से हो सकता है PET का कट ऑफ ना बताया जाए। अगर बता दिया जाएगा तो सोने पर सुहागा होगा, लेकिन कट ऑफ चौंकाने वाला होगा। 88 परसेंटाइल से लेकर 93 परसेंटाइल तक जनरल कैटेगरी का जा सकता है। भविष्य में आने वाली जितनी भर्ती होंगी, एक भर्ती की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भर्ती होंगी सब में कट ऑफ 94-95 परसेंटाइल से कम नहीं होगा मेरी जानकारी के अनुसार। और जो सप्लाई इंस्पेक्टर की भर्ती आई है उसमें कट ऑफ कितना होगा, मैं आज आपको जानकारी कलेक्ट करने के बाद दूंगा। जो वहाँ पर आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, जो आवेदन आ रहे हैं, उसके हिसाब से मैं जानकारी दूंगा। तो लेखपाल भर्ती इत्यादि भर्तियों के संबंध में आज दोपहर का इंतजार करें, दोपहर में वीडियो बनाऊंगा। और ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती पर क्या काम चल रहा है, कब तक भर्ती आएगी, पुनर्परीक्षा होगी या नहीं, री एग्जाम होगा या नहीं, इस पर भी जानकारी मैं दूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहें। एक और महत्वपूर्ण खबर है, अभिलेखों की जांच के लिए अभ्यर्थी चयनित। पुलिस में उप निरीक्षक गोपनीय, उप निरीक्षक सतर्कता, सहायक उप निरीक्षक लिपिक सतर्कता व सहायक उप निरीक्षक लेखा के 1,329 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के तहत 4,287 अभ्यर्थियों को अभिलेखों की जांच एवं शारीरिक मानक परीक्षा के लिए चयनित किया गया है। अगले अपडेट है, अब सिर्फ कंप्यूटर से होगी भर्ती। आपको मालूम होगा जो आउटसोर्सिंग की भर्तियां होती हैं उसमें खूब धांधली की जाती है। तो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा जिसके माध्यम से भर्ती होगी। डाटा फीड करने के बाद एक क्लिक में पूरा एक चयन प्रक्रिया आपको दिखाई देगा, एक कटाप आपको दिखाई देगा, निर्धारित कटाप आपको दिखाएगा, फर्जी वाला आपको उसमें दिखाई नहीं देगा। तो उस तरह से भर्ती करने की तैयारी चल रही है। तो इसमें बताया गया है कि भर्ती में वसूली करने वाली सेवा प्रदाता कंपनियों पर शिकंजा कसा जाएगा। अब यह भर्तियां सेवा प्रदाता की मर्जी से नहीं बल्कि सेवा योजना विभाग के पोर्टल के जरिए कंप्यूटर द्वारा रैंडम आधार पर की जाएंगी, यानी चेक करके की जाएंगी। तो इससे जो है भ्रष्टाचार में कमी आएगी और पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो सकेंगी। मेडिकल कॉलेज में भर्ती आने वाली है आउटसोर्सिंग पर, जिसका विज्ञापन आपको 1.5 से 2 माह के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप हमसे चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।